तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। पाउडर की सारी डिराइव्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। पोरोसिटी क्या होती है, पैकिंग अरेंजमेंट क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मतलब बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, टैप डेंसिटी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये कंटेनर है और यहाँ पर आपने मॉलिक्यूल्स भर दिए। ठीक है, पर अभी भी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को हम कहते हैं वॉइड स्पेस। वॉइड्स रह जाते हैं, एम्प्टी स्पेस रह जाते हैं, खाली जगह। तो जब हम इस पे ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैप जो है फिल हो जाते हैं। जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे आपने आटे के डिब्बे में आटा भर रहे हो आप। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आटे का डिब्बा है, इसमें आप आटा भर रहे हो और ये आटा ऊपर तक आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर इस डिब्बे को शेक किया। तो जैसे ही शेक करोगे आटा नीचे जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि आटे के बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था, वो स्पेस फिल होता जा रहा है, वो और नीचे जाता जा रहा है। और यहाँ पे आप और आटा ऐड कर सकते हो, तो जगह भी बनेगी और मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस भी फ्री हो जाएगा, मतलब वापस कवर होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे जो वॉइड स्पेस था, खाली जगह, वो भरनी। और वो कैसे भरेगी? प्रेशर अप्लाई करने के बाद। और ये प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टैप डेंसिटी। मतलब टैप करके वहां के खाली जगहों को भरना। तो काफी तरह से है, पर हमें मेनली फोकस करना है फ्लो प्रॉपर्टीज पे। जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है ना पाउडर की, पार्टिकल की, वो हमें देखनी है कि फ्लो प्रॉपर्टीज कैसे होती है और फ्लो प्रॉपर्टीज में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। पार्टिकल कब धीरे फ्लो होगा, कब जल्दी फ्लो होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है फ्लो प्रॉपर्टी से। बाकी सबसे तो 2-2 मार्क्स है, इनमें कुछ भी नहीं है। बस 5 मार्क्स का बनेगा बल्कीनेस एंड फ्लो प्रॉपर्टी। और इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जरूर देख के जाना। सारी यूनिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं कि 10 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, जैसे आपको दे रखा है ग्रेन्युलर डेंसिटी। तो ग्रेन्युलर डेंसिटी होती क्या है? ग्रेन्युलर डेंसिटी जो होती है, ग्रेन्युलर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ग्रेन्युलर वेट एंड ग्रेन्युलर वॉल्यूम। दोनों का रेशियो, ग्रेन्युलर वेट एंड ग्रेन्युलर वॉल्यूम का रेशियो, उसे हम कहेंगे ग्रेन्युलर डेंसिटी। तो ग्रेन्युलर वेट अपॉन ग्रेन्युलर वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो हम कहेंगे ग्रेन्युलर डेंसिटी। सो व्हाट इज द ग्रेन्युलर डेंसिटी? इज द रेशियो ऑफ ग्रेन्युलर वेट एंड ग्रेन्युलर वॉल्यूम। साथ ही साथ ये डिटरमाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए? टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में ग्रेन्युलर डेंसिटी को इतना लिखना है। नाउ नेक्स्ट इज बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? बल्क डेंसिटी इक्वल टू, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बल्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ पर मैंने एक सैंपल बना दिया इस तरह से, तो ये बल्क में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसका जो वेट होता है ना, वो हम कहते हैं बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ पाउडर। बल्क का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। नाउ नेक्स्ट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ स्पेस और वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस का मतलब बिल्कुल खाली जगह, प्रेजेंट इन सॉलिड मटेरियल। सपोज दिस इज द सॉलिड मटेरियल। अब ये सॉलिड मटेरियल है, तो भी इनके अगर मैं मॉलिक्यूल को देखूं तो उसके बीच में मुझे छोटे छोटे गैप मिलेंगे, उसे हम कहते हैं वॉइड स्पेस। ओके, तो उन्हीं गैप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके नंबर कितने हैं, उसे हम कहते हैं पोरोसिटी। तो नंबर ऑफ स्पेस, या फिर आप बोल लो वॉइड स्पेस। और ये वॉइड स्पेस होते कहाँ हैं? सॉलिड मटेरियल के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनसे सॉलिड मटेरियल बना होता है, उनके बीच के गैप को। सपोज यहाँ पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं सॉलिड मटेरियल के, तो इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं वॉइड स्पेस। और जो टोटल नंबर होता है इसका, उसको हम कहते हैं पोरोसिटी। सो व्हाट इज द पोरोसिटी? नंबर ऑफ स्पेस, और वी कैन से नंबर ऑफ वॉइड स्पेस प्रेजेंट इन सॉलिड मटेरियल, इट इज नोन एज पोरोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है VB माइनस VP अपॉन VB। ओके,
नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन या कई यूनिवर्सिटी में 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी लाकर देता है, जिस टॉपिक का नाम है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। तो देखिए जो पाउडर होता है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर लिक्विड तो फ्लो होते हुए हमने देखा है, इस तरह से लिक्विड फ्लो हो जाता है, अगर मैं पानी नीचे कर दूं तो वो आगे बढ़ जाएगा, पर सर अगर मैं पाउडर को फेंकूं तो वो कैसे फ्लो होगा? फिर आप कैसे बोल रहे हो कि फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर? तो देखो मैं यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर ये फनल लगा रखी मैंने, ओके, और इस फनल में से मैं ऊपर डाल रहा हूँ पाउडर। यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ? पाउडर। तो पाउडर क्या होगा? धीरे धीरे फनल से नीचे आएगा। तो यहाँ पर जितनी जल्दी जल्दी पाउडर नीचे गिरेगा उसकी उतनी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी, और अगर धीरे धीरे गिरेगा तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी खराब। तो फनल में से जब मैं पाउडर को पास कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि पाउडर अगर स्पीड से नीचे गिर रहा है, पाउडर अगर स्पीड से नीचे गिर रहा है तो मतलब वो बहुत अच्छा पाउडर है, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। पर पाउडर अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है मतलब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। अब फ्लो प्रॉपर्टी किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है वो मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले मैंने आपको फ्लो प्रॉपर्टी समझाया कि हम जब फनल में से पाउडर को पास कराते हैं तो वो कितनी स्पीड से नीचे गिरता है, उसे हम फ्लो प्रॉपर्टी कहते हैं पाउडर की। जो पाउडर होता है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी दो तरह से होती है, एक तो होती है फ्री फ्लोइंग, कोई रोक टोक नहीं है, मस्त फ्री फ्लोइंग है, और दूसरा होता है पुअर फ्लो। अब ये जो पुअर फ्लो होता है ये क्यों होता है वो मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए ये जो धीरे धीरे फ्लो होता है ये क्यों होता है? तो देखो सबसे पहली दिक्कत आपको यहाँ पे दे रखी है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल है पाउडर के, सपोज दिस इज द पार्टिकल, दिस इज द पार्टिकल, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स जो है इनको नीचे नहीं आने दे रहा। जो पार्टिकल होते हैं ना पाउडर के वो भी तो एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, तो वो जो पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है वो फोर्स उन्हें फ्लो होने से रोक रहा है, उन्हें बहने से, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं कोहेसिवनेस। जहां पर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कोहेसिवनेस। तो जिस भी पाउडर का कोहेसिवनेस ज्यादा होता है मतलब उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम होती है, क्योंकि कोहेसिवनेस का मतलब होता है पार्टिकल के बीच में फोर्स लगना, और अगर पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगा तो पार्टिकल जो है नीचे की तरफ फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिसकी कोहेसिवनेस ज्यादा होती है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होती है? बेकार होती है। चलिए सेकंड दिक्कत है एडेशन। ये लगता है पार्टिकल और कंटेनर की वॉल पे। सपोज ये आपका कंटेनर है, ठीक है, और यहां पर मैंने पाउडर रखा हुआ है, इस तरह से पाउडर भरा हुआ है ये पर्पल कलर से, ओके, दिस इज द पाउडर, क्लियर है। अब जब मैं इसे खाली करूंगा तो ये जो पाउडर है ये मेरे कंटेनर पे चिपकने लग जाएगा, इस तरह से कंटेनर पे चिपक जाएगा। जब मैं इसे खाली करूंगा तो ये यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्लो प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है। तो स्टिकनेस ज्यादा होने की वजह से, स्टिकनेस को हम क्या कहते हैं? अधेशन। तो अधेशन में क्या होता है? जो पार्टिकल है वो कंटेनर पे इस तरह से चिपक जाते हैं। जो पार्टिकल है यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, जो पार्टिकल है वो कंटेनर की वॉल पे चिपक जाते हैं। अधेशन का मतलब चिपकना। तो चिपक जाने की वजह से उनकी फ्लो प्रॉपर्टी बेकार। तो पहला कोहेसिवनेस जहां पे पार्टिकल के बीच में, दूसरा एडेशन जहां पर पार्टिकल और हमारे कंटेनर वॉल के बीच में, तीसरा है फ्रिक्शन। एक बात बताइए, अगर आपने पार्टिकल को रखा हुआ है तो पार्टिकल में अगर फ्रिक्शन है, रगड़ लग रही है, तो पार्टिकल का फ्लो अच्छा नहीं होगा। कहीं भी अगर फ्रिक्शन है तो फ्लो अच्छा नहीं होगा, इतना आपको याद रखना है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि फ्रिक्शन ज्यादा तो फ्लो कम, ठीक है, फ्लो ही नहीं होगा। एक बात बताइए, अगर रगड़ लग रही है, आपको जाने से कोई रोक रहा है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रोकना। तो अगर रोकने वाले ज्यादा हैं तो आप फ्लो कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो फ्रिक्शन ज्यादा तो फ्लो प्रॉपर्टी कम। तो कोहेसिवनेस, अधेशन एंड फ्रिक्शन, ये तीनों की वजह से जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है पाउडर की वो कम होती है। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल इनस्टेबिलिटी। अब देखो फिजिकल इनस्टेबिलिटी क्या होती है? जो पाउडर के पार्टिकल साइज है, सपोज कुछ पार्टिकल तो ऐसे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, तो जब मैं इनको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा तो ये आपस में बनेगी नहीं इनकी, और आपस में बनेंगे नहीं तो सही से बाहर नहीं आ सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे फिजिकल इनस्टेबिलिटी। फिजिकल इनस्टेबिलिटी में क्या आता है? इरेगुलर शेप। जो हमारे पाउडर होते हैं, जो हमारे पार्टिकल होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है? उनकी शेप जो है इरेगुलर होती है। कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं।
तो पार्टिकल में अगर इरेगुलर शेप होगी तो इरेगुलर शेप होने की वजह से पार्टिकल में फ्लो प्रॉपर्टी कम होगी, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिकल इनस्टेबिलिटी। और फिजिकल इनस्टेबिलिटी कब देखने को मिलती है? फिजिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है जब पार्टिकल जो हैं डिफरेंट साइज के हों। अगर पार्टिकल डिफरेंट साइज के हैं तो फ्लो प्रॉपर्टी कम होगी। तो यहां पर हमने देखा फ्लो प्रॉपर्टी कम क्यों हो रही है, कोहेसिवनेस, एडेशन, फ्रिक्शन एंड फिजिकल इनस्टेबिलिटी। ओके, अब यहां पर आपको बता रखा है कि फ्लो प्रॉपर्टी को आप कैसे डिटरमाइन करोगे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, फनल का दिया था। अब यहां से आपको क्या करना है, पाउडर डालना है। तो जैसे जैसे आप पाउडर डालोगे यहां पर इस तरह से हिप बनना स्टार्ट हो जाएगा, पाउडर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ना एक ही डायरेक्शन में डालना है, ऐसा नहीं है फनल को आप इधर कर रहे हो, फनल को आप इधर कर रहे हो, एक ही पे आन देना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर पाउडर इकट्ठा होता जाएगा, नीचे क्या होगा, इस तरह से हिप बनता जाएगा, इस तरह से पाउडर जो है इकट्ठा होता जाएगा, पाउडर ऊपर से गिरता जाएगा फनल से, और यहाँ पर जो है हिप बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू एच बाय आर। क्या होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू एच बाय आर, हाइट अपॉन रेडियस। और ये किसकी है, ये हाइट है हमारी हिप की, ये जो हिप बन रहा है उसकी हाइट और रेडियस की बात चल रही है। अब अगर मैं थीटा लिखना चाहूं बस, तो tan को क्या भेज दूंगा, tan को मैं इधर भेज दूंगा, तो tan को इधर भेजते ही tan इनवर्स हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एच बाय आर, जहां पर h है हाइट ऑफ हिप, ये जो हिप बना इसकी हाइट h और इसकी रेडियस r। ओके, तो हाइट ऑफ हिप एंड रेडियस ऑफ हिप, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। ये फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ रिपोज का, ये आपको 2 मार्क्स में जरूर पूछते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? जब मैंने फनल से पाउडर को फ्लो कराया तो वहां पर हिप फॉर्मेशन हुआ, और उसका फॉर्मूला हुआ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स h बाय r। और ये जो हिप का फॉर्मेशन हुआ, इसकी हाइट है h और इसकी रेडियस है r, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स h बाय r। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप, यहां पर आपको एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, और यहां पर आपको बता रखी है फ्लो प्रॉपर्टी। जैसा कि हम जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज से हम पता कर सकते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, सबसे पहले फनल ली थी, फनल में से पाउडर डाल के पास कराया था, और नीचे जो है हिप बनना स्टार्ट हो गया था, और हिप की हाइट को बोलते हैं h, और हिप की जो रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं r। तो यहाँ पर हम लिखते हैं h बाय आर, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो tan थीटा इक्वल्स टू h बाय आर, या फिर आप बोल लो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्योंकि जब tan को मैं इधर भेजूंगा तो इनवर्स में आएगा, tan इनवर्स h बाय आर, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं किसी भी पार्टिकल का, तो एंगल ऑफ रिपोज अगर 25 से कम आता है तो फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है। अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 से 30 के बीच में आता है तो गुड है, 30 से 40 सेटिस्फाइड है, हाँ ठीक ठाक है, 40 से 50 पुअर, और 50 से ज्यादा वेरी पुअर। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ रिपोज बढ़ रहा है फ्लो प्रॉपर्टी कम हो रही है। तो एंगल ऑफ रिपोज अगर कम होता है तो फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 या उससे कम है तो फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट है, पर जैसे जैसे एंगल ऑफ रिपोज 30, 40, 50 हो रहा है, वैसे वैसे जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो कम होती जा रही है। गुड बोला पहले हमने, फिर हमने बोला सेटिस्फाइड मतलब ठीक ठाक है, फिर हम आखिरी में हार मान गए कि यार ये तो बहुत ही कमजोर है। तो जितना ज्यादा एंगल ऑफ रिपोज उतनी कम फ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो 50 से ज्यादा एंगल ऑफ रिपोज दे रखा है तो फ्लो प्रॉपर्टी बिल्कुल कम है। तो एंगल ऑफ रिपोज को कम रखो, मतलब 25 से भी कम रखोगे तो फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी, एक्सीलेंट होगी, बहुत अच्छी होगी। अब आपको यहाँ पे तरीके बता रखे हैं कि आप फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ा सकते हो। देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि फ्लो प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। तो उसमें हमने देखा था प्रॉब्लम्स में कि एक तो कोहेसिवनेस था, मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा था। दूसरा हमने देखा एडेशन, मतलब कंटेनर की वॉल पे जो है पार्टिकल स्टिक हो गया था। तीसरा हमने देखा फ्रिक्शन, पार्टिकल जो है आगे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा था, रगड़ लग रही थी। फोर्थ हमने देखा फिजिकल इनस्टेबिलिटी, यहाँ पर पार्टिकल की साइज ही अलग अलग है, डिफरेंट शेप के पार्टिकल है, और अगर अलग अलग तरीके के पार्टिकल होंगे तो वो फ्लो नहीं कर पाते अच्छे से, उसे हम कहते हैं फिजिकल इनस्टेबिलिटी। तो इन सबको हमें सही करना पड़ेगा अगर हमें फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी करनी है। तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को? सबसे पहला है अल्टरनिंग पार्टिकल साइज।
पार्टिकल साइज को अल्टर कर दो। ये वर्ड आपको सुना सुना लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनमें आपस में कोहेसिव फोर्स होता है और इस फोर्स की वजह से उनकी फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो जो पार्टिकल छोटे छोटे हैं उनकी साइज थोड़ी बड़ी बड़ी कर दो। अगर आप थोड़े बड़े बड़े करोगे पार्टिकल साइज को, तो पार्टिकल साइज बढ़ाने से आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाएगा, और अगर कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है तो फिर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, और इस कोहेसिव फोर्स को बंद करने के लिए हमें पार्टिकल की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ा देनी होगी। जैसे ही हम पार्टिकल की साइज बढ़ाएंगे, कोहेसिव फोर्स जो है कम हो जाएगा, और जैसे ही कोहेसिव फोर्स कम हो गया, जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, पार्टिकल का साइज बढ़ाओ, कोहेसिव फोर्स को कम करो और फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाओ। ठीक है। सेकंड है आपका हाई डेंसिटी एंड लो पोरोसिटी। जो आपका पार्टिकल होना चाहिए उसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए और पोरोसिटी कम होनी चाहिए। पोरोसिटी का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि जो वॉइड होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोरोसिटी। सपोज दिस इज द सॉलिड मटेरियल, तो इनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में गैप होते हैं उसको हम कहते हैं वॉइड स्पेस। तो ये बिल्कुल कम होने चाहिए, मॉलिक्यूल के बीच में गैप होने ही नहीं चाहिए, मतलब पोरोसिटी जो है बिल्कुल कम होनी चाहिए। मॉलिक्यूल के बीच में गैप बहुत कम होना चाहिए। अगर ये होगा, गैप बहुत कम होगा, तो गैप कम होने की वजह से फ्लो प्रॉपर्टी जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं आपके स्पेरिकल शेप के होंगे तो वो ज्यादा फ्लो करेंगे एज कम्पेयर टू अदर शेप्स। नेक्स्ट है आपका रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा मॉइस्चर। अगर आप मॉइस्चर हटा दोगे आपके पाउडर में से तो उससे आपका कोहेसिवनेस कम होगा, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है पाउडर, ओके, और इस पाउडर में लग गया मॉइस्चर। यहाँ से मैंने ब्लू कलर से बता रखा है कि पाउडर में क्या लग गया बच्चों, मॉइस्चर लग गया। और जैसे ही पाउडर में मॉइस्चर लगा तो जो पाउडर के पार्टिकल्स थे वो और चिपचिपे हो जाएंगे और पास पास हो जाएंगे। यहाँ पे जो पाउडर के पार्टिकल्स थे वो और पास पास हो जाएंगे और चिपचिपे हो जाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर लगने से पाउडर कैसा हो जाएगा, नमी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मॉइस्चर को हटाना है। अगर आप मॉइस्चर को हटाते हो, पाउडर को ड्राई रखते हो, सूखा रखते हो, तो उसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ठीक है। तो पाउडर को जो है ड्राई रखना है, उसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है उसको रिमूव कर देना है। जैसे ही आप मॉइस्चर रिमूव करते हो पाउडर में से, वहां से आपने कोहेसिवनेस को रिमूव कर दिया, मतलब पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा था मॉइस्चर की वजह से वो कम हो गया। और जैसे ही पार्टिकल के बीच में मॉइस्चर की वजह से फोर्स कम हुआ, ठीक है, मॉइस्चर हटाने की वजह से जैसे ही पार्टिकल के बीच में फोर्स कम हुआ, और जैसा कि मैंने आपको कहा कोहेसिवनेस कम मतलब फ्लो प्रॉपर्टी ज्यादा। तो इस तरह से भी आप फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो। लास्ट में है टेम्परेचर। अगर आप कम टेम्परेचर पे रखोगे तो कोहेसिवनेस भी कम आएगी, तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव कर दो, ग्रेन्यूल्स जो हैं आपके स्पेरिकल शेप के होने चाहिए, साथ ही साथ डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए आपके पार्टिकल की, और पोरोसिटी कम होनी चाहिए, मतलब पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लो पोरोसिटी का मतलब। और पार्टिकल साइज को आप अल्टर कैसे कर सकते हो, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो। बढ़ाने पे क्या होगा, कोहेसिव फोर्स जो है कम होगा, और जैसे ही कोहेसिव फोर्स कम होगा उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि जो भी पार्टिकल हम यूज करें वो सारे इरेगुलर शेप के ना हो, रेगुलर शेप के हो, क्योंकि एक जैसा शेप होगा तो फिजिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, और अगर फिजिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टी बेकार क्यों हो रही थी, क्योंकि अलग अलग तरह के पार्टिकल हम यूज कर रहे थे। अगर हम एक ही तरह के पार्टिकल यूज करें, इस तरह के या फिर इस तरह के, जैसे तरह के भी, पर एक ही तरह के पार्टिकल अगर यूज करेंगे तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। तो ये था आपका टॉपिक। ओके, ये देखा हमने टॉपिक आपका फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। ओके, इससे पहले हमने देखा था ग्रेनुलर डेंसिटी और एयर परमेबिलिटी एंड कंटिन्यू। तो ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है, पूरा माइक्रोमैग्नेटिक्स हमने कवर कर लिया है। इसके नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है वो आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता रखा है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, और टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और अगर आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उस पर लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि कमेंट्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। थैंक यू।